उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। आगरा के धर्मांतरण रैकेट के तार जुड़े देश की राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद से। देश की राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी गिरफ्तार हुआ। उसके घर से रोहतक से लापता एक हिंदू युवती मिली जिसे उसने बंधक बना रखा था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पत्रकार राजेश भसीन। अगर कल की आपने मेरी वीडियो देखी हो तो कल मैं देश की राजधानी मुस्तफाबाद के भगत विहार में एक रिपोर्टिंग करने गया। जी हां, वही मुस्तफाबाद, कल जहां धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड और सरगना अब्दुल रहमान कुरैशी पकड़ा गया। ना जाने कितने हिंदुओं का यह धर्मांतरण करवा चुका था, लेकिन आगरा की एटीएस ने आकर उसको परसों शाम को गिरफ्तार किया और तब यह खुलासा हुआ कि यह देश के अंदर धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट चलाता था। उसके बाद जब अब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो उसकी बेगमों ने, बेगम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने दो बीवियां रख रखी है, क्योंकि इस्लाम में यह जायज है। उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं उनकी वीडियो दिखाने से पहले आपसे दो शब्द कहना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप तल्लीनता से यानी ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं और सच्चा सनातनी कहते हैं और आप देश हित में सुनते हैं तो मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज देश के अंदर एक साइलेंट वार चल रही है। जी हां, एक अनदेखा युद्ध चल रहा है कट्टर पंथियों के द्वारा बहुसंख्यक समाज के खिलाफ। गांव गांव, शहर शहर धर्मांतरण के रैकेट चलाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के अड्डे खुले हुए हैं इस्लाम के नाम पर, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। लेकिन बहुसंख्यक समाज कुंभकर्णी निद्रा सोया हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है जब तक ये आग उनके स्वयं के घर तक नहीं पहुंचती। बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। आज कहीं भी आप खबर सुन लीजिए, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में आपको लगातार संप्रदाय विशेष के युवकों के द्वारा हिंदू बच्चियों को बरगलाने फुसलाने की घटनाएं सुनने को मिलती होंगी कि फलां की बेटी घर से भाग गई और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। जी हां, बहुत बड़ी सच्चाई है और इस सच्चाई को आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लव जिहाद के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के माध्यम से गजवाए हिंद करना चाहते हैं और भारत को 1947 तक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करता है, लेकिन ये कट्टरपंथी और इनकी जमात भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के ख्वाब देख रही हैं। अगर आप नहीं चाहते ये देश इस्लामिक राष्ट्र बने तो अपने आसपास एक गिद्ध दृष्टि रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोग प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा बड़े बड़े दाम चुकाकर हिंदू बहुल इलाकों में मकान खरीदते हैं और वहां उनकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। मैं सभी मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, ये जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग हमारी बहन बेटियों पे टारगेट करते हैं और उनको लव जिहाद में फंसाते हैं प्रलोभन देकर पैसे का, खूबसूरत लड़कों के द्वारा, और बाद में उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। कल अब्दुल रहमान पकड़ा गया, लेकिन देश में ना जाने ऐसे कितने धर्मांतरण के मास्टर माइंड बैठे हुए हैं। क्या कहा उनकी बेगमों ने, इस वीडियो में आप देखिए, तब आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और कैसे उनके ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। उनकी बेग में कह रही हैं ये इस्लाम का हिस्सा है, अगर हम धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे तो हम जहन्नुम यानी नरक में जाएंगे और ऊपर जाकर हमारी
पकड़ होगी। देखिए क्या कहा उनकी बेगमों ने। उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये। धर्मांतरण कराएं? हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह में। ये तुम लोग में कौन लोग हैं ये लोग? हाँ, ये तुम लोग जो आप कह रही है कौन लोग हैं? किनको आप कह रहे हैं कि चमक दमक में वो खो गए हैं? दुनिया की चमक दमक में खो गए हैं, जो मुसलमानों के पर इतना इल्जाम लगाया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर वो धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाए फिर सुरक्षित है वो, फिर उसे जन्नत नसीब होगा? जी हाँ, हाँ, होगी जन्नत नसीब। और अगर वह इस्लाम नहीं कबूलता है तो वो उसके पर है, इस्लाम नहीं कबूलता उसे है, जन्नत फिर नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगी। मेरे साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। अगर आप भी आपके दिमाग के चक्षु ना खुले हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। सदियों से आप सोए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस समाज को जागृत करते हैं, मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग, उनको कहते हैं कि देश की जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, गंगी यमुनी तहजीब पर ये चोट कर रहे हैं। कोई गंगी यमुनी तहजीब भी नहीं है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, सरस्वती भी हमारी है, नर्मदा भी हमारी है, और ये राष्ट्र भी हमारा है। ये विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने जबरन आकर भारत में धर्म परिवर्तन करवाया, और आज भी ये उनके अनुयायी देश में धर्म परिवर्तन करवाने पे लगे, और देश का युवा समझ नहीं रहा। सियारा जैसी फिल्में देखकर रोता है, तड़पता है, बिलखता है प्यार के लिए, लेकिन कभी छावा फिल्म देखकर उनके मन में छावा जैसा बनने की है जागी है उम्मीद नहीं। कभी कोई नहीं चाहता मैं भगत सिंह बनूं, पिटे हुए आशिक बनना चाहते हैं। यह है हमारे देश के नौजवानों की हालत। और अगर ऐसे व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति धर्म को जगाने का काम करते हैं तो हमारे चैनलों की रीच कम कर दी जाती है, हमारे चैनलों पे स्ट्राइक आ जाती है संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस चैनल की रीच को बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर इस चैनल की आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बहुत आर्थिक तंगी के हालात में चल रहा है। कई बार तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते। मैं किसी शर्मवश नहीं कह रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। अगर आप इस चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पर, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।